दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट उसको केबल लगा के देख लो, केबल लगाते ही पोर्ट बना दिया। ये क्वालकॉम का बनाया, मीडियाटेक का होगा तो मीडियाटेक, सैमसंग का होगा तो एक्टिनोस का बनेगा। जो भी सीपीयू है उसके नाम से ये क्या बना देगा, आपकी कनेक्टिविटी बना देगा। अभी जैसे क्वालकॉम में अभी तो हो गया, मैं मीडिया शॉर्ट करना पड़ता है जैसे। हां, वैसे ही मान लो मीडियाटेक है तो अप डाउन यूएसबी इन करते तो सैमसंग के डाउनलोडिंग मोड पे ले जाते फिर कनेक्ट करते। ऐसे कनेक्ट होता है क्या? नहीं होता ना। वो यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है। डायरेक्ट लगाते ही कनेक्टिविटी बना दी, मतलब किसकी दिक्कत आ जाएगी? एमएमसी की सॉफ्टवेयर है। आगे बात समझ में? ये हो गया क्लियर। और भी डाउट है इसमें? मैम अगर डायरेक्ट तो पोर्ट बता रहे हैं तो पहले सॉफ्टवेयर करके देखना है। हाँ बिल्कुल देख सकते है ना मैम, पहले सॉफ्टवेयर करना है। सॉफ्टवेयर कई बार ऐसा भी होता है कि गलत फाइल चढ़ा दे तो मोबाइल फोन डेड हो जाता है। हाँ। अब वो डायरेक्ट बोर्ड बनाने लग जाता है। तो सबसे पहली सिचुएशन यही है, अपने को चलना स्टेप बाइज है कि भाई जैसे डायरेक्ट उसने कोड बना दिया तो अब तुमको तो कोड बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, डीएल शॉट करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको क्या लगाएंगे, सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी तो बना ही रहा, हमको तो फाइल अपलोड करके डालना करना है। तो पहले हम फ्लैश करने की कोशिश करेंगे, अगर फ्लैशिंग नहीं लेता है तो फिर आईसी हम निकालेंगे। पहले तो यही कि आप फ्लैशिंग करने की कोशिश उसको करो। अगर मान लो उसने फाइल ले ली, वो फ्लैशिंग क्या हो रहा ले रहा, फिर भी तुम्हारा फोन चालू नहीं हो, फिर भी लोगों तक नहीं आया फोन में वैसी डेड कंडीशन में, तो एक बार टेस्टेड फाइल से भी जरूर उसको हम प्लेस करेंगे। यूट्यूब पे देखेंगे इसकी सही फाइल कौन सी है और उससे हम क्या देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हमारी तो गलत फाइल हो सकता है, हमारी भी गलत हो तो डेड ही रहेगा वो। तो सही फाइल से देखे देखेंगे कि वो चालू हो रहा है या नहीं। आगे बस समझ में? हाँ सर, पहले सॉफ्टवेयर करना है, उसके बाद ईएमएमसी रिवॉल्व करके लगा के देखना और उसके बाद चेक करना है कि क्या दिक्कत है। आगे इतनी समझ में? ठीक है मैम, आगे देखिए। चल ये दूसरी लाइट चलती है ना एक और। देखो अब हम समझेंगे एमएमसी की बनावट क्या होती है, एमएमसी काम कैसे करती है। एक आप निकालोगे तो सही है ना, तो काम कैसे करती है। जैसे ये आपकी एमएमसी है, ठीक। ये आपकी एमएमसी हो गई, ठीक। इसके अंदर टोटल 5 भाग रहते हैं। एक रहता है बूट 1, एक रहता है बूट 2, एक रहता है आपका यूजर एरिया, ठीक। एक रहता है आपका आरपीएमबी, ठीक। एक रहता है आपका EXT CSD। ये 5 भाग रहते हैं, बूट 1, बूट 2, यूजर एरिया, आरपीएमबी और EXT CSD। इन्हीं से मिलके आपका फोन चालू होता है। ये फाइलें क्या करती है, आपके फोन को चालू करने का काम करती है। ये तुमने देखा उसी का, टू यूजर एरिया, आरपीएमबी और EXT CSD। जैसे कोई भी फोन है, मान लो आप ईएमसी चेंज करना चाह रहे हैं, ईएमसी खराब है, आप नई ईएमसी लेंगे। अब जब नई ईएमसी लेंगे तो उसके अंदर डाटा डालना पड़ेगा, तो वो ये डलता है। जो भी मॉडल है उसकी ये फाइल उसके अंदर क्या होती है, डल जाती है। इनको बोलते हैं डंप फाइल। जैसे आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हो, वैसे ये डाउनलोड होगी आपकी डंप फाइल के नाम से। जैसे आप इंटरनेट पे गए, आपका कोई भी मॉडल है, जैसे Y2 हो गया, तो आपको Y2 डंप फाइल डाल देना है, तो वहाँ पर ये फाइल आपको मिल जाएगी। वही फाइल मिलेगी, जिप फाइल जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर ये फाइल आपकी निकलेगी, जो मोबाइल फोन को चालू करने का काम करती है। आ गई बात समझ में? मैम डंप फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये 5 फाइल आएगी, उसमें उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आरपीएम भी नहीं आता, इसकी आवश्यकता नहीं रहती, 4 फाइल आती है। हाँ चलो
देखो इसके अंदर भी क्या क्या है, मेन चीज ये है यूजर एरिया जो है आपका, इससे क्वालकॉम का सीपीयू ऑन होता है। कौन सा सीपीयू ऑन होगा? क्वालकॉम का। क्वालकॉम वाला। ठीक, बूट 1 जो है इससे मीडियाटेक का ऑन होता है, या एसपीडी, या और भी कोई सीपीयू देखो आप, एक्जिनोस हो गया, हाईस्लीप ऑन हो गया। सीधा से कहने का मतलब ये है कि यूजर एरिया जो फाइल है ये कौन से सीपीयू को ऑन करती है? जितने बच्चे बाकी सब आपके किससे चालू होंगे? ऐसा होता है। मान लो 5 फाइल अपन ने डाउनलोड कर ली, कहीं से ढूंढ लिया आपने, डाउनलोड कर लिया। अब जब आप मोबाइल फोन में चलाने जा रहे हो, सीपीयू लगा है क्वालकॉम का, और बूट 1 अगर फेल्ड दे दे तो कोई समस्या नहीं है। आगे बात समझ में? कौन सी फाइल एग्जैक्ट चलना चाहिए? यूजर यूजर ये इसके लिए। बाकी अगर आप देखोगे इसको YouTube सर्च करके तो इतना ये डिटेल्स नहीं मिलेगा, सीधा बताते हैं आपको कि डंप फाइल निकालना है और चढ़ाना है। ये जो फाइल है ये डिटेल्स रखने का काम करती है। पर ये जब भी आप चढ़ाओगे तब फेल्ड दे देगी, पर इससे हमें कोई समस्या नहीं। अब बची कौन सी फाइल हमारी? आरपीएम। अब आरपीएम भी क्या काम करती है इसको मैं बूट 2 क्या काम करती है भाई? बूट तो फ्री है, कोई काम नहीं। ठीक है। देखो आरपीएम भी क्या रहता है, एक कोड रहता है। क्या है? ये काम क्या करता है? कोई भी मोबाइल फोन है उसमें सीपीयू एमएमसी का जोड़ा तो रहता ही है। चलो अब मिटेगा तो नहीं इसके अंदर। देखता हूं। मैंने गलत लिखा है। ये दोनों आपस में जो जुड़े रहते हैं वो इस पोर्ट से जुड़े रहते हैं। किस पोर्ट से जुड़े रहते हैं? आरपीएम। ठीक, अब मान लो 2 फोन एक जैसे हमारे, नोट 5 या और कोई भी है, दोनों कैसे हैं? सेम फोन है। एक की एमएमसी खराब है, दूसरे का सीपीयू खराब है। ठीक, मान ले इसकी तो एमएमसी क्या है? खराब। और इसका सीपीयू अब तुम ये चाह रहे हो कि दोनों में से एक तो चालू कर ले, या तो ये एमएमसी उठा के कहाँ ले आए, या फिर ये सीपीयू उठा के कहाँ ले जाएं? ऊपर वाले फोन में। तो क्या होता है, अगर ये सीपीयू आप उठा के ले जाते हो तो कहाँ आएगा? ये यही रखाएगा। पर ये जो एमएमसी है उसमें पहले से सीपीयू का कौन सा कोड डला हुआ है? आ रही बात समझ में? और ये वाली एमएमसी इसमें किसका आरपीएम भी है? इस वाले सीपीयू का। तो जब भी आप दोनों में से कोई भी चेंज करो तो आरपीएम भी कोड क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना, हटाना पड़ेगा। हटाना, इसका इधर उधर चढ़ाना पड़ेगा आपको। नहीं, हटाना ही है। चढ़ाने की पिक्चर नहीं, केवल क्या करना पड़ेगा? तब जाके वो नई कनेक्टिविटी बनेगा। भाई दोनों मदरबोर्ड सेम है, पर अगर सीपीयू इसका है तो एमएमसी दूसरे की उठा रहे हो तो फिर उस एमएमसी के अंदर से आपको आरपीएम भी कोड क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जब जाके क्या करेगी वो? मैम नए कोड की जरूरत नहीं है, नए कोड की जरूरत नहीं है। केवल ओप्पो रियलमी में लगती है, तो कैसे चढ़ाते हैं वो तो अपन देखेंगे, है ना। पर अगर आप देखोगे तो जनरली जो है 99% जो है आरपीएम भी की आवश्यकता नहीं, केवल हटाना इसको पड़ता है जब भी आप आईसी चेंज करते हो। जब भी आप एमएमसी चेंज करोगे तो नई एमएमसी लगाओगे। अब जब तुमने नई एमएमसी ली तो किसी दूसरे मदरबोर्ड से निकली हुई है, उसमें तो पुराना डाटा है, तो उसको पूरा तो क्लीन करना ही पड़ेगा। और साथ में क्या हटाना पड़ेगा? उसका आधी बात समझ में की डाउट है इसमें? हाँ नहीं मैम, वो उस तरह है मतलब कि ये पहले किसी के नाम पर रजिस्टर्ड है, अब मुझे इसका नंबर प्लेट निकाल के फेंकना पड़ेगा मुझे चला। ये वो वाला मामला है आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला। भाई शादी तभी होगी क्या होगा? पहले तलाक का है ना, ब्रेकअप पहले होना चाहिए, तब जाके दोनों की अलग अलग क्या होगी? शादी होगी। सीपीयू अलग जाएगा, एमएमसी हाँ पेयर तोड़ना पड़ेगा मतलब कि बोर्ड स्वेपिंग होता है, उसके अंदर एमएमसी सीपीयू दोनों उधर के उधर हो जाते हैं। दोनों अगर उठाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंगल बदल रहे हो तो फिर आरपीएम भी कोड डिलीट करना पड़ेगा। सीधा सा कहने का मतलब है जब भी आप एमएमसी चेंज करोगे आरपीएम भी पहले हटाना पड़ेगा। या आगे बात अगर समझ? सीपीयू चेंज कर रहे हैं तो भी आरपीएम भी हटाना ही पड़ेगा। इसके लिए एमएमसी ये उतार टूल की के जरूरत तो नहीं है। यूएफएस बॉक्स से है ना। ठीक है, ये मैम आरपीएम टूल की जरूरत तो नहीं है। ये ना आरपीएम भी वैसे तो हटेगा।
रिवॉल्व करके इसमें ये डिवाइस बॉक्सेस है, यूएफआई बॉक्सेस है, ये चीज कहाँ जाएगी? प्रोग्रामिंग में जाएगी। फ्री में कहीं भी नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसे तो तुम फिर आईसी प्रोग्राम कैसे करोगे? आरपीएम डेटा की क्या कर लोगे? बाहर से हट गया तो प्रोग्राम कैसे करोगे उसको? ये डम फाइल कहाँ से चढ़ाओगे जो चालू करने वाली फाइल है? बिना यूएफआई बॉक्स के तो कुछ भी नहीं होना। मैम जो i9 का डाटा रहता है वो डंप में रहता है? नहीं, वो सिक्योरिटी फाइल में रहता है, वो भी इसके अंदर रहती है, वो भी अपन देखेंगे उसको कहाँ रहती है। मैम यहाँ आके कर सकते हैं पेमेंट अरे जो भी होगा तो हाँ। पंडित जी कर लेना सब यार। हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। जिन ने यूएफआई नहीं है खरीदा है, पर तुम खुद एक समय पैसे देते कि समझोगे कि अब ले लेना चाहिए। ऐसा कितना लग जाता है फिर भी एक बार अरे यार। क्या पेमेंट देखो, इससे जो लेते हैं वो प्रोग्रामिंग के तो लेते हैं 1000-1200 रुपए। अगर आईसी तुम्हारी डिटेक्ट हो जाए, मतलब क्या हो गया, आईसी सही जो है। फोन में लगी है ना, उसी को प्रोग्राम करना है तो 1000 रुपए कस्टमर के लिए रहता है। और अगर मान लो आईसी चेंज करना है तो फिर ज्यादा बढ़ जाता है। कितनी जीबी लगवाना है, 464 668 उसके हिसाब से अगली बात सुनो तो वो रहता है। और केस में मान के चलो आप बहुत मिलते हैं इसके इमएनसी सॉफ्टवेयर में। बैकग्राउंड क्लियर तो चाहिए ना मतलब। हाँ हाँ। अब ये एमएमसी मतलब सपोज फोन में 464 एडिशन आया था, हम चाहे तो उसे 628 एडिशन हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। उससे सीपीयू को कोई लेना देना नहीं, कम की नहीं लगा सकते, ज्यादा की। लगा सकते 2000 में बदल के करोगे। चलो अब मेन मुद्दे पे आते तो चीजें समझ में आएगी। इतनी चीजें समझ में आ गई। देखो ये यूएफआई बॉक्स है ना, हमारा जो यूएफआई बॉक्स है वो यही वाला है। हाँ पहले इसमें आईसी हमको बिठानी पड़ेगी, ठीक। एक मिनट वो लेके आना है, हमको लगा दो, उसका देख ले पहले, अगर नहीं आना हो तो 2 मिनट रोकना तो है ना, बातें नहीं जी के बाद देखो अभी जो है वो जंपर लगाए हुए हैं बोर्ड पे ना, और यूएफआई बॉक्स हमारा इसमें लगा दिया। अब देखो ये यूएफआई बॉक्स है हमारा टूल बॉक्स। जैसे आप इंस्टॉलेशन करोगे डिब्बा आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो इसको ऑन करते हैं। कौन सा मॉडल है मैडम ये? ये वीवो का वो है Y20A हाँ, जो रिस्टार्ट हो रहा ना, तो ये जंपर के लिए लगवा है। जंपर वैसे तो आईसी निकालेंगे उसकी, है ना। चलो देखो जंपर लगा हुआ है, ऐसा आपका टूल बॉक्स आएगा पूरा एक, जैसे आप ओपन करोगे, ठीक। यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट एमएमसी आईएसपी। अभी हमने जंपर लगाया तो पहले इस पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद काय पे क्लिक करना है, आइडेंटिफाई। देखते हैं हमारी आईसी आइडेंटिफाई होती नहीं होती। हो गई, आ गई बात समझ में? ये तो पता चलेगा हम आइडेंटिफाई हो गई। ये क्या डाटा हो गया अपलोड इधर धीरे धीरे करके। आ रही बात समझ में? देखो इसको हटाते हुए मैंने क्लोज किया, ठीक। हाँ। मैंने जंपर लगा के रखा था अभी, इसको जंपर से होना देखो। चार्जिंग मार दूं तो लग नहीं रहा है इसमें। ये फोन ले लो। देखो पहले तो अपन ने यूएफआई बॉक्स अपन क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ये ऐसा बॉक्स जो है आपका स्क्रीन पे दिखेगा जैसे आप ओपन करोगे। इधर लगा लो, सामने से लगाओ, हाँ बस यहीं से लगा लो, ये यहाँ से लगाओ। हाँ चलो वहाँ से, हाँ इनको नहीं दिखेगा, वहाँ से लगाओ। और ये स्क्रीन आना चाहिए व्यवस्थित, तिरछे में नहीं आना चाहिए। देखो जैसे आप अपनी क्या बातें करना नहीं, है? अपनी सही आ रही टेढ़ी मेढ़ी इसको। जैसे आप इसको ओपन करोगे इस टाइप का बॉक्स आपको मिलेगा। दिखेगा। अभी आपने जंपर लगा रखी, हाँ या 2 तरीके, अगर डायरेक्ट आप ऐसे आइडेंटिफाई करते हो रिवॉल्व करके, तो सीधा हम इस पे क्लिक कर देते हैं आइडेंटिफाई एमएमसी, मतलब आपकी आईसी आइडेंटिफाई हो रही है या नहीं पर अगर हमने क्या लगाया अभी जंपर लगाया, हाँ। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट आईएसपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको। अब जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे यह मालूम पड़ेगा हमारी आईसी डिटेक्ट हो रही क्या, हो रही, हो रहा डाटा अपलोड। मॉडल बताया इनने, ये वीवो का मॉडल है, कौन सा है, 2034। आ रही बात समझ में?
तो ये आईसी हमारी क्या हो गई, आइडेंटिफाई हो गई। हो गई। इसके अंदर अगर मैं सीधे से बात करूं आपको, तो 3 तरह की समस्या आपको मिलती है। एक तो मिलती कभी कभी फ्लैश फाइल नहीं होती इसके अंदर। अभी अगर आपको मॉडल नंबर दिखा रहा है, मतलब इसके अंदर फ्लैश फाइल है। अगर मान लो ये एंड्रॉइड इन्फो नहीं आया यहाँ पर, मतलब फ्लैश फाइल। तो एक जो दिक्कत मिलती है वो किसकी मिलती है, फ्लैश फाइल। दूसरी दिक्कत मिलती है ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, ये सीपीयू के हिसाब से रहता है। कभी यहाँ लिखा आता है 0x00, कैसा लिखा रहेगा, 0x00, ये रेड अक्षर में लिखा रहता है। तो इसको कैसे बनाना है ये मैं बता दूंगा, है ना। तो एक समस्या ये मिलती है, 2 समस्या हो गई, ठीक। तीसरी समस्या आती है हेल्थ की। अभी हमारी आईसी ठीक ठाक दिख रही, ये वाली समस्या भी नहीं है, फाइल वाली भी नहीं है। तो अब हम इसका कौन सा रिपोर्ट लेंगे, हेल्थ। क्या देखेंगे इसकी, हेल्थ भी कितनी इसकी, 10 to 20 नॉर्मल है, मतलब फोन के अंदर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब फोन हमारा चालू हो रहा है क्या, अभी रिस्टार्ट वाली कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, पर दिक्कत हमने देखी किसी चीज की, दिखी क्या, नहीं दिखी। तो नहीं दिखती है ना, तो केवल और केवल इसको फॉर्मेट कर देने का फोन को। यहाँ स्पेशल टास्क में जाना है और यहाँ से क्या कर देना है, फॉर्मेट फैक्ट्री से। तो फोन आपका क्या है, व्यवस्थित चालू हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है। अगर मान लो आपने तीनों सेक्शन देख लिए, आपने देखा फ्लैश फाइल भी इसके अंदर, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी सही है, और क्या है, हेल्थ भी ठीक है, तो फिर केवल और केवल लास्ट में उसको फॉर्मेट करके आप बोर्ड पे लगा दो, फोन चालू है। कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा ज्यादा हो जाता है ना, तो भी फोन चालू नहीं होगा। अब तुम बाहर से डेटा डिलीट करते हो, डिलीट नहीं होता, फिर आप अंदर से डिलीट करोगे तो काम हो जाएगा। अगर सब कुछ ओके है तो फॉर्मेट करके मदरबोर्ड पे बिठा देना, ठीक। मैम ये जो हम डिलीट कर रहे हैं इसमें खाली यूजर डाटा ही डिलीट हो रहा है ना, हाँ केवल यूजर जो फाइल delete- जो है यूजर हाँ। डाटा वो डिलीट हो गई। बाकी इसकी फ्लैश फाइल वगैरह सब अपनी जगह पे नहीं वो रहेगी। सब कुछ है, फोन वापस वैसी की वैसी कंडीशन में आपका चालू चालू हो जाएगा, हो। रीसेट कंडीशन में चालू होगा ना मैम। हाँ क्योंकि फॉर्मेट हो गया ना, और यही लॉक तोड़ने का ऑप्शन है। जैसे अभी मैंने जंपर लगा रखे, मान लो इसकी एफआरपी मेरे को करना है, तो ये वाला स्पेशल टास्क और काय पे क्लिक कर दूंगा मैं, तो क्या टूट जाएगा, यही लॉक तोड़ना है। इसीलिए बताया था आपको कि लॉक तोड़ने के लिए केवल क्या कर लो, जंपर, क्योंकि आपने देखा अभी जंपर लगा रखा है और लॉक तोड़ना है तो जंपर लगा के काम चला दो आप, क्योंकि थोड़ी देर तो कनेक्टिविटी वो बना लेता है। हाँ एक तरीका ये भी है लॉक तोड़ने। हाँ ऑनलाइन मॉडल के भी टूटते हैं यहाँ से। मैम इसमें सीपीयू का वो नहीं रहता है कि मीडियाटेक का कोलकॉम में कोई सा भी कनेक्ट हो जाता कोई है। भी आईसी सीधी डिटेक्ट हो रही जी है, मैम। सीपीयू से कोई लेना देना नहीं। है। मैम अभी चाहे ऑनलाइन मॉडल हो चाहे ऑफलाइन मॉडल है, अगर तुमने यहाँ कनेक्ट कर लिया तो फिर यहाँ से वो फ्री में तोड़ जाएगा। हाँ जो मैम टेड का रेस्ट है लॉक तोड़ने में, नहीं होता। हाँ वो 10 की उस दिन लाया था मैं, उसको अपन ऑनलाइन करा था। उसमें यूएफएस आईसी है, कौन सी है, यूएफएस। और यूएफएस में जो ये जंपर अपन ने लगाया ना अभी, हाँ ये सीपीयू के ऊपर लगते हैं 4 पॉइंट, मैंने बताया था। हाँ मैं यूएफएस में जो है ये जंपर कैसे लगेंगे, स्क्रैच का अब तुम सामने वाले प्लेयर इसको बोलते हैं क्या, वो यूएफएस की बात है, ये एमएमसी की बात है। अब वो एमएमसी मान लेते हैं, उसमें एमएमसी फिर कोई दिक्कत नहीं। बहुत समय लगा है। तो अभी तो बॉक्स क्लोज कर दिया मैंने, जो तुम यहाँ शेयर लगा लो तुम्हारे सामने मेगा 7A। अभी आप देख रहे हो इसकी आईसी मैंने निकाल रखी है ना। कंडीशन थी इसकी डेट, कैसा था डेट से अपन ने आईसी क्या कर ली, निकाल ली, क्योंकि फ्लैशिंग जो है वो ले नहीं रहा था। अगर नहीं लेता तो फिर अपने पास एक ही सिचुएशन बचती है कि हम आईसी क्या कर ले, निकाल ले, ठीक। अब ये आईसी हम लेंगे और इसको कहाँ बिठा देंगे, यूएफआई बॉक्स के अंदर नहीं बिठाएंगे, बिठा दे, रिवॉल्व करके, रिवॉल्व करी हुई है, बैठ गई, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक। आईसी हमने लगा दी, अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे समस्या क्या है।
अच्छा, अब डायरेक्ट ISP नोड पे क्लिक करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्योंकि अब तो हमने कैसी बिठाई, डायरेक्ट रिवॉल्व करके बिठाई, तो अब सीधा हम क्या कर देंगे इसको, आइडेंटिफाई में। अच्छा आइडेंटिफाई कर देंगे। एक और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो एमएमसी है वो है SK हाइनिक की। कौन सी कंपनी की है? अब SK हाइनिक है तो मैंने आपको ये तो बताया कि उसको आप कम जो है वोल्टेज पे निकालना है 280 या 300। इसके वोल्टेज जो हम देते हैं उसको भी कम करना हमको रहता है। वोल्टेज जो होता है वो क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर VCC और VCC को दिख रहा है, इनको भी हम क्या कर देंगे अपने हिसाब से सेट कर देंगे। कुछ भी कर सकते हो आप, पर ये जो VCC है इसकी वैल्यू बड़ी होना चाहिए हमेशा। जैसे इसको मैंने 3.0 रख दिया तो इसको मैं कितना रख दूंगा 2.8 और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको आइडेंटिफाई देखते हैं होती है कि नहीं, फिर आगे की समझेंगे। हो गए क्या? ठीक। अब इसके अंदर ये देख के मालूम पड़ रहा है कौन से मॉडल की क्या है, कुछ मालूम पड़ रहा है क्या? तो एक तो क्या नहीं इसके अंदर आ रही बात समझ में। Yes, madam. अगर एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही अपने को, मतलब किसकी दिक्कत है, Flash फ्लैश file फाइल की की। दिक्कत है। एक समस्या तो पकड़ में आ गई। दूसरी हम क्या लेंगे इसकी, हेल्थ देख रहे हो इसकी दो लेयर रहती है, एक SLC रहती है, एक MLC रहती है। MLC कितना है इसका, 80-90%। तो क्या हो गई है, यूज हो गई खत्म हो गई। इसकी हेल्थ अपने को क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा समय और चलता हो, है ना, वरना ये डायरेक्टली एरर आ जाता है, एस्टिमेटेड लाइफ डिवाइस मैक्सिमम यूज। वो खुद एरर दे देता है कि कितनी यूज हो गई है। मैक्सिमम परसेंटेज से भी आप समझ सकते हो कि ये कितनी यूज है, 80 से 90%। इन दोनों लेयर में से कोई एक लेयर भी खराब है तो हेल्थ आपको क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि दोनों लेयर खराब, ये दोनों लेयर भी खराब हो सकती है और एक सिंगल भी खराब हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा अभी कितनी दिख रही है हेल्थ अपने को। अब अपन चाह रहे हैं कि भैया इसको नया कर दे, 0 to 10% कर दे, ठीक। तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है, देखो IC हमारी आइडेंटिफाई हो गई। अब समझ लो हेल्थ बनाने का प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले हम इसके अंदर से डम फाइल निकालते हैं। अभी अपन ने देखा था कि जो मोबाइल फोन को चालू करने के लिए जो फाइल होती है डम फाइल है, boot 1, boot 2, यूजर एरिया, EST, CSD और RPM। पर RPM की आवश्यकता हमको नहीं रहती है, पर 4 फाइल हमको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। 4 फाइल हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखो अभी तक हमने ऐसे आइडेंटिफाई करी, पर यहाँ देखोगे तो तुम ऑटोमेटिक ठीक है 4 फाइल पे देखो अपने को टिक करना पड़ा क्या, EXT, CSD, यूजर एरिया, boot 1, boot 2 ऑलरेडी क्या है, क्लिक है। तो ये यूजर एरिया जो है इसको आपको लिमिट सेट कर देना है 512 या 1 GB, आप कितना भी ले सकते हैं, पर 512 मिनिमम आपको रखना है। और क्या कर देना है, रीड। तो ये आपके कंप्यूटर में क्या होगी, अच्छा ये फाइल निकाल क्यों रहे, ताकि यही वाली डाल के मोबाइल फोन वापस हम क्या कर लेंगे, चालू कंडीशन में कर लेंगे, इसीलिए निकाल रहे हैं। तो जब भी हेल्थ बनाना हो तो पूरी IC का डेटा डिलीट होता है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, उससे डम फाइल निकाल लेंगे, ताकि वापस से क्या लगे हमको, उसकी हेल्थ बनाने के बाद हम यही वापस उसमें डाल वापस ये चढ़ाएंगे तो मोबाइल फोन क्या जाएगा हमारा, चालू कंडीशन अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं। नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मेन यही रहता है कि सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, डम फाइल। तो अगर आप देखोगे तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा हेल्थ बनाने का, अगर हम देखेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं डम फाइल निकालना है ना। आइडेंटिफाई तो आप कर ही रहे हो, आइडेंटिफाई अगर आप नहीं करोगे डम फाइल रीड करेंगे, क्या करेंगे, देखिए अभी निकल रही है फाइल। दूसरे नंबर पे जब तक हम प्रोसेस पढ़ रहे है ना, दूसरे नंबर पे हम निकालेंगे सिक्योरिटी फाइल। क्या निकालेंगे, सिक्योरिटी फाइल इसलिए निकालते हैं ताकि आपको आईएमई नंबर अलग से चढ़ाने की आवश्यकता उसी फाइल को चढ़ा, जैसे हम चढ़ा देंगे तो आईएमई नंबर भी हमारा आ जाएगा। नेटवर्क और आईएमई नंबर की फाइल रहती है, तो हम सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी फाइल को क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, ठीक। अब ये दोनों ही चीज मेन रहती है कि दोनों फाइल आपने निकाल ली, डम फाइल और सिक्योरिटी फाइल। इसके बाद आप एमएमसी में कुछ भी करो कोई समस्या,
क्योंकि वापस यही चढ़ा दी तो मोबाइल फोन क्या हो जाएगा आपका चालू हो जाएगा। इसके बाद हम इसको कर देंगे इरेज। पूरा क्या कर देंगे क्लियर। उसके बाद हम करेंगे इसको फैक्ट्री से, झाड़ू भी लगाना है साथ में पोछा भी लगाना है, ठीक। क्लीन करने के बाद मेन जो कारण है हमारा भाई हेल्थ बनाना है, उसके बाद हम इसकी हेल्थ चेक करें। बनाएंगे। हेल्थ तो पहले ही चेक कर लिए, अब तो उसका हम प्रोसेस देख रहे हैं कैसे बनाना है, ठीक। तो उसके बाद जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, इसके जीपी पार्टीशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसमें बॉक्स रहते हैं, जितने भी बॉक्स मिले उन पे सब पे क्या करना पड़ेगा, बस ये अगर आपने कर दिया तो मोबाइल फोन की हेल्थ क्या हो जाएगी। ये एक स्टेप है केवल। यहाँ पर नीचे लिखा आएगा राइट पार्टीशन सेटिंग, उस पे वो ऑप्शन नीचे मिलेगा आपको, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से ये फाइल क्या कर देंगे, डालना है। अभी रीड करी थी, अब क्या कर देंगे, राइट डंप राइट कर देंगे और क्या कर देंगे, सिक्योरिटी राइट सिक्योरिटी राइट राइट 6 में लिखा है, 7 नंबर स्टेप पे हमको क्या करना है, सिक्योरिटी राइट करना है। ये फाइल राइट हो गई हमारी। इसके बाद 8वां स्टेप जो आता है वो आता है फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल की क्या करना पड़ती है आपको इसमें, मतलब यहाँ तक अगर आप प्रोसीजर लगा दोगे तो मोबाइल फोन लोगो बढ़ाएगा, पर आगे किससे बढ़ता है, फ्लैश फाइल से। और लास्ट में उसको आपको कर देना है फैक्ट्री सेट, वापस फैक्ट्री से। हाँ। पर ये वो फैक्ट्री सेट है जो केवल और केवल फोन को फॉर्मेट करते हो कि नहीं, वो वाला है। आ गई बात समझ में। पहले फाइलें निकालते हैं, हेल्थ बना देते हैं और वापस वही फाइल चढ़ा देते हैं, बस इतने में आपकी एमएमसी की हेल्थ क्या जाएगी, मोबाइल फोन आपका चालू हो जाएगा। अभी हमारी ये फाइल निकल रही है यूजर डेटा, अभी वीडियो आप रोक लेना है ना, लंबी बन जाएगी नहीं तो। आपको इसमें जाना पड़ेगा यूजर पार्ट में, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फाइल मिलेगी। इस पे हमने क्लिक किया, इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार, हो सकता है सुन ली होगी, नहीं है, सिक्योरिटी फाइल ही गायब है इसके अंदर, है क्या, केवल और केवल कौन सी फाइल थी। अब सिक्योरिटी निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे, चलो अलग से देखेंगे इसको। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है हमारा, इरेज और फैक्ट्री सेट। वापस हम प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे इसको, इरेज। मैम जैसे जो हमने फाइल अभी वो करी रही, मतलब निकाली उस आईसी में से, अब वो कहाँ गई, हाँ बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एमएमसी देखो वो कहाँ जाएगी, यहाँ फोल्डर बनता है आधार में, ये दिख रहा है आधार, यहाँ पे फोल्डर बना होगा, देखो 2-3 फोल्डर है, अभी मालूम कर लेंगे हमारा कौन सा इसमें से। दोनों स्टेप हमने क्लिक कर दिए, इरेज और फैक्ट्री सेट पे केवल और केवल आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक। अब देखो ये पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी 0-0 हो गया, पूरी ऐसी क्या हो गई आपकी 0-0 क्लिक हो गई। अब ये पूछ रहे कि डंप कहाँ जाता है, तो ये डंप जाता है आपके सी के अंदर, सी यूएफआई फाइल्स और एमएमसी के अंदर। अभी मेरा आधार में गया, आज क्या डेट है, आज 30 है, ये वाला देखो समय भी डाला हुआ है, तो ये वाली मेरी फाइल है, देखो extcst boot 1 boot 2 और यूजर डिटेल। आ रही बात समझ में, ये आ गया समझ में, कैसे मालूम पड़ेगा। अब देखो अब क्या करना है, इसकी हेल्थ बनाना है। अच्छा अभी हेल्थ रिपोर्ट ले, हम अभी तक का क्या कंडीशन है, हमने पूरी आईसी क्लीन कर दी, पर हेल्थ कैसी है, वही है 80 से 90%, अभी 0 to 10% में ये नहीं। अच्छा एक और चीज है, अब ये एक चीज लिखी है, डिवाइस पार्टीशन पॉसिबल, दिख रहा है, ऐसा है सैमसंग की एमएमसी में तो आप कितनी बार भी हेल्थ बनाओ, पर इसमें कितनी बार बनेगी, एक बार। वो यही दर्शाता है, ये पार्टीशन जो टेबल होती है ना वो हेल्थ पॉसिबल है, अभी पॉसिबल बता रहा है, और जैसे हम बना देंगे लिखा आएगा कंप्लीट, मतलब दोबारा आप नहीं बना सकते। अभी देखो आप हेल्थ बनाते हैं तो मालूम पड़ेगा, ये दिख रहा है एमएमसी पार्टीशन
पार्टीशन ही बनाना है। ये जितने भी जीपी बॉक्स है इन पे हमको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और काय पे क्लिक कर देना है, राइट पार्टीशन बस ये एक स्टेप है कि तुम्हारी हेल्थ क्या होगी, बदल देगी। यस कर दिया, डन हो गया। आइडेंटिफाई करें, वो तो CSD गेट CSD फाइल ने फेल्ड दिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्या लिखा, डिवाइस पार्टीशन कंप्लीट। अब हेल्थ बना सकते हैं क्या इसकी? अब अगर ये कंज्यूम्ड हो गई तो अब हेल्थ अब सीधी चेंज हो गई। अब हेल्थ रिपोर्ट लेके देखिए इसका, देखते हैं बदला कि नहीं बदला। क्या बदला? 0 to 10% आ गया मैम दोनों। आ गई बात समझ में? हेल्थ क्या हो गई, बदली। अब वापस वही फाइल चढ़ाएंगे। हाँ। प्रोसेस भी यही बोलता है कि भाई जीपी पे आप क्लिक करके किस पे क्लिक कर दो, राइट पार्टीशन पे। उसके बाद डंप फाइल राइट कर दो, सिक्योरिटी फाइल राइट। अभी डंप तो है हमारे पास, सिक्योरिटी नहीं। अब फाइल राइट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस पे डबल क्लिक करो और यहाँ अंदर जाके क्या करो, फाइल सिलेक्ट करो। जैसे मैंने EXTCSD पे क्लिक किया तो मेरे को कौन सी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, EXTCSD आ गई। दूसरा तरीका है यहाँ से सीधा सिलेक्ट कर दो अपना फोल्डर, ये वाला फोल्डर है मेरा, तो सारी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आ गई चारों। और क्या करते हैं इनको, राइट कर देंगे। ये आईपीएमपी कैसे क्लिक करते हैं? बताइए। यूट्यूब देख के देखिए। इसके आइनिक का नहीं होता, सैमसंग का ही होता है ये। बताएंगे सैमसंग के, उसमें हेल्थ बनाते ही हो जाता है उसमें से सैमसंग के। और यहाँ ऑप्शन भी मिलता है इसमें, स्पेशल टास्क में जाओगे ना तो लिखा रहता है एमएमसी फुल रीसेट, आरपीएमबी, ईसीसी एरर वगैरह सारी चीजें। देखो सारी फाइलें चढ़ गई, केवल किसने फेल्ड दिया, EXTCSD। ये हमेशा फेल्ड देगी, कोई समस्या नहीं। चलो डंप तो चला दिया हमने, अब क्या चढ़ाना पड़ेगा, सिक्योरिटी। पर सिक्योरिटी है क्या, तो हमारे पास तो क्या बची, केवल फ्लैश फाइल। सेकंड पार्ट से आप सिक्योरिटी चढ़ा सकते हो अगर रहती है तो, और थर्ड पार्ट से आपकी चढ़ती है फ्लैश फाइल। ये जो है ना फैक्ट्री में, यहाँ से आपकी फ्लैश फाइल। अब जैसे इसके अंदर क्वालकॉम का CPU है, हाँ सिक्योरिटी फाइल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या दिक्कत है? आईबी नंबर नहीं है, वो चालू है। अब देखो फ्लैश फाइल जब चढ़ाएंगे तो थर्ड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, यहाँ से वही प्रोसेस है। क्या CPU सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्वालकॉम आ गया, रो प्रोग्राम 0 पेज 0, वही फाइल अपलोड करके हम क्या कर देंगे। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहीं से फ्लैश करके इसको दिखा दूं फाइल अपलोड करके, वो तो यहाँ फाइल अपलोड करके मैं राइट पे कर दूं तो ये फ्लैश ले लेगा। दूसरा ऑप्शन है कि पहले एमएमसी बोर्ड पे बिठा ले, उसके बाद बाहर से भी फ्लैश कर सकते हो। यहीं से फ्लैश कर यहीं से करना है तो वीडियो रोक लो आप, 5 मिनट लगेंगे फाइल डाउनलोड करने। प्रोग्राम 0 क्या करना है अपने को, सिलेक्ट, और फिर क्या कर देना, और राइट। मशीन क्या हो गया, चलो लास्ट में फैक्ट्री सेट करके हम बोर्ड पे मैम सिक्योरिटी तो बड़ी चढ़ेगी फाइल, फ्लैश फाइल समय लगेगा, बातें नहीं। देखो नीचे आया, Redmi 7 है। फ्लैश फाइल से इंफॉर्मेशन आ गई। यूजर पार्ट में आपको जाना है, स्पेशल टास्क से लास्ट में आपको क्या करना है, फैक्ट्री सेट कर देना है इसको। और इसके बाद हम सीधा उसको बोर्ड पे लगाएंगे। हो गया डन। बस अब क्या करना है, ऐसे निकाल लेना है और बोर्ड पे लगा देंगे।